is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We chose computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं खेड़ी गांव में। और खेड़ी गांव में इससे पहले मैंने आपको 2-3 कवरेज जो है वो दिखाई थी कि एक सरकारी रास्ते को लेकर के काफ़ी विवाद जो है वो गरमाया हुआ है। हालांकि प्रशासन ने निशानदेही कर दी थी, लेकिन उसके बाद जो है वो कब्जा अब तक जो किसान हैं उनको नहीं दिलवाया था। अब इसमें अपडेट नहीं क्या है और क्या पुरानी चीज़ें हैं, वो तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीर देखिएगा, ये जो इंजन लगा रखा है, ट्यूबवेल लगा रखा है। ये ट्यूबवेल किसानों का आरोप है, कहना है कि उस रास्ते के बीच में आता है, लेकिन इतना ज़्यादा बीच में ये नहीं आता है। इस ट्यूबवेल का, इस कुएँ का कुछ हिस्सा जो है वो इस रास्ते के बीच में आता है। मैं कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि आगे आ करके आपको दिखाए। इससे पहले जब वीडियो साहब के पास गए थे तो उस समय जो है वो ये कहा गया था कि ये कुएं जो है वो हटवाए जाएं और इनका रास्ता जो है वो दिया जाए। तो ये यहाँ से मैं जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से जो है वो इनकी एक सीमा है। इस रास्ते का आखिरी छोर है। यहाँ से इधर ज़मींदार का खेत और इधर जो है वो रास्ता बना हुआ है, इनका रास्ता निकला है। तो ऐसे में ये आधे से भी कम हिस्सा जो है वो इस कुएं का इस रास्ते के अंदर आता है। ये नहीं, इसके अलावा एक और है जो पूरा का पूरा कुआं जो है वो रास्ते के बीच में है। थोड़ा सा आगे चल करके एक वो देखिएगा सामने, उधर देखिएगा, ये जो खंभा लगा हुआ है, इस खंभे से इस तरफ जो आपको लोरिंग दिखाई दे रहा होगा, प्लास्टिक का पाइप दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा का पूरा जो है इस रास्ते के बीच में कुआं जो है वो खोद रखा है। तो किसानों का कहना है कि ये रास्ता है इनका, और ज़मींदार जो है वो पहले इसको अपने बुआई के अंदर काम लेते थे, खेती करते थे, लेकिन जैसे इनको पता चला तो इन्होंने इस रास्ते को निकलवाने का प्रयास किया, कुछ हद तक सफल भी हुए। अब मैं आपको दूसरी तरफ दिखाना चाहूँगा। अब अपडेट नहीं क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये खंबे देखिएगा आप, जो बिजली के पोल जो लगे हुए हैं, ये पोल जो है यहाँ पे लगे हुए हैं, ये यहाँ पे नहीं लगे हुए थे। ये इससे आपकी राइट साइड जो है वो लगे हुए थे, वहाँ पे लगे हुए थे, और इनको हटवाने की बार बार प्रयास जो है वो किया गया किसानों के द्वारा, लेकिन प्रशासन था कि मानता ही नहीं। प्रशासन के न जाने कितने चक्कर लगाए, लेकिन प्रशासन ने अपनी जो है वो अड़ा रहा अपनी जिद पे कि चाहे जो मर्जी कुछ हो जाए। न जाने किसकी सिफारिश थी, किसका फ़ोन आया हुआ था, वो हम नहीं जानते, लेकिन प्रशासन अड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री जी का खुला दरबार लगने की सूचना मिली, इन किसानों ने उपायुक्त कार्यालय में अपनी अर्जी जो है वो दाखिल की कि हमारा इस तरह से रास्ता है। तो बिजली डिपार्टमेंट ने अपना पल्ला झाड़ने के लिए, अपना पक्ष जो है वो मजबूत रखने के लिए, सच्चा रखने के लिए, अधिकारी जो है वो सस्पेंड ना हो जाए या कोई कार्रवाई ना हो जाए, उससे बचने के लिए, ना कि ये किसानों की सोच रख करके और किसानों के हित को ध्यान में रख करके ये फैसला लिया गया। अपनी सेफ्टी के लिए इसको यहाँ से उखाड़ करके 3 फीट 4 फीट जो है वो इस तरफ किया गया है। अब मैं थोड़ा सा कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा इस तरफ होकर के आपको दिखाए। जो ये रास्ता है, ये जो मेंढ बनी हुई है, आगे छोटा छोटे पोल, पत्थर के पोल लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं खामी जो है वो विभाग के अधिकारियों ने रख दी है। ये एक पोल छोड़ करके इसके आगे जो 2 पोल हैं, ये रास्ते से जो सिरा है, जो किनारा है, उस किनारे से 10 इंच के लगभग या 1 फीट के लगभग जो है वो रास्ते के अंदर ही दे दिए हैं। तो ऐसे में विभाग के अधिकारियों से बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हो सकता है एक आध पोल जो है वो इधर उधर हो गया हो। और जब उनसे बातचीत की गई कि आपने क्या रास्ता जो है वो नक्शा ले करके उस हिसाब से ये किया था, तो उनका कहना है कि जमींदार वहीं थे, किसान वहीं थे। उनके कहने पे ही उन्होंने कहा था कि ये जो मेंढ बनाई हुई है,
ये जो है उसके अनुसार ही बनाई हुई है, रास्ते के अनुसार। तो इस हिसाब से जो है इस मेड के ऊपर जो है ये पोल लगा दिए हैं। खैर अगर कोई इधर इक्का दुक्का रह गई है तो वो भी जो है वो आगे आने वाले समय में किसानों की समस्या आएगी तो वो कर देंगे। चलिए अब जमींदार हैं मेरे साथ, कुछ इनसे बातचीत करते हैं। ताऊ जी, कितना समय आपको हो गया है इस रास्ते के लिए? रास्ते के लिए जी 1 साल से ज़्यादा हो गया। 6 विंडो लगाने पिछले साल का 8वें महीने की है। और जब से हमें बहुत चक्कर काटे हैं, कभी सीम, कभी तो वीडियो ब्लॉक के पास है, कभी पैमाश वालों के पास है। पैमाश का पैसा मैंने खुद भरा है। तो बहुत दुखी है, बहुत पीछा लगा है, बहुत फिर मेरी 60 साल से ज़्यादा उम्र है। अच्छा। और बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, बहुत दिक्कत हो रही है। और हमारी गरीब आदमियों की डाणियाँ हैं वहाँ इस रास्ते पर है। तो हमारा कोई सुन रहा है, हम ऐसी कोटे का आदमी है, हमारी 6 कनाल एक ज़मीन है, तो कुल डाणियाँ रहने वाली ज़मीन है। तो बड़े दबंग आदमी वो अपनी मन मर्जी से कर रहे हैं, वो इसको रोक रहे हैं, कभी कुछ कर देते हैं। हमारा रास्ता निकलने में बहुत कठिनाई आ रही है। अच्छा, बहुत कठिनाई है। हाँ जी, बहुत तो कठिनाई। अब ये पोल साइड में करने के लिए आए, इससे पहले आप बिजली विभाग के पास गए थे कि पोल हटा लीजिएगा वहाँ से रास्ते से? बिजली विभाग के पास कई बार गए, बहुत बार गए। बिजली विभाग ने हर बार कह दिया अभी आज कर देंगे, आज कर देंगे। इस करते करते 4-5 महीने हो गए इसने। अच्छा। तो कभी नहीं किया इसने किया। अब हमें सीएम साहब जो आ रहे सिरसा, हाँ। तो डीसी साहब से मिले भी, हमारी ये शिकायत है अभी हमारे यहाँ जो रास्ते से खंभे वो हटाओ। और 7 आदमियों के जो वाटर जो है, जो चीज़ है, ये कुआ वगैरह है, ये भी हटाना चाहिए, रास्ते के बीचों बीच में है। तो इसके लिए हमने शिकायत दी थी। अच्छा, शिकायत देने के बाद ये तुरंत बाद जो है ये कार्रवाई हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक है। हाँ। भाई साहब, क्या समस्या अब तक जो है वो आ रही है, क्यों नहीं आपका रास्ता निकल पा रहा है? पता नहीं सर, रमेश भाई साहब, समस्या आपके सामने है। बिल्कुल कैमरे के प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। ये रास्ता में मतलब 2 साल से दुखी हो रहे हैं। पैमाइश करवा ली, सारा काम करवा लिया, एक्शन साहब को पैमाइश की कॉपी दे दी जी, ये रास्ता हमारा है। एसडी साहब को दे दी, वीडियो साहब को बस भी दी हुई। आज मतलब इन्होंने ये पोल उखाड़े हैं, ये भी हमारे रास्ते पर ही हैं, रास्ते से उठाए और रास्ते पर डाल दिए। और हमने उनसे बात की, जगह आप चलो, ऐसे तो साहब भी आए थे। पहले तो उन्होंने मतलब रोकने नहीं दिए बिजली विभाग वालों को। उसके बाद SHO को बुलाया गया। SHO हमें आए तो बोले आप वहाँ जाके बैठ जाओ, यहाँ बिठा दिया जी हमें। बोले हम आप रोक देंगे। फिर हमने देखा जी ये क्या कर रहे हो? क्या 1-2 इंच का कोई दिक्कत नहीं है, ये जी 2 पोल तो 2 फुट अंदर हैं, 1-2 इंच कैसे हो? बोले ये बस यही करो, ये एक बार करवा लो, फिर दोबारा कर देंगे हम। अच्छा। आपका रास्ता बनेगा जब। बाकी ये कुएं हैं, ये काम बीच का अधूरा पड़ा है। अधूरा पड़ा है। हाँ। अच्छा, आपने जब उपायुक्त महोदय को शिकायत दी थी तो उसमें क्या शिकायत में लिखा था? यही लिखा था हमारे पोल और कुआं रास्तों का मतलब हटाया जाए। उसके बाद ये कल कार्रवाई हुई है जी। अच्छा, कल मतलब कि पोल तो हटा लिए, कुएं रह गए? हाँ बिल्कुल, हाँ जी, कुएं रह गए। अच्छा, चलिए शुक्रिया। क्या उम्मीद है आपको कि मुख्यमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, उस समय जो है वो आपका समाधान हो जाएगा? जी, मुद्दा जरूर उठाएंगे, होगा तो मुख्यमंत्री जी जाने, हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे। आपने मुख्यमंत्री जी के समक्ष जो है वो एक शिकायत रखी है, तो पोल आपके साइड में हट गए हैं आने से पहले ही? हटा एक जुमला दिया गया है जी, रास्ते से तो नहीं हटे, एक जुमला दिखाया गया हमें। हाँ, ठीक है। चलिए, मैं आपको इधर थोड़ा सा आगे आकर के ये पूरा दिखाना चाहूँगा, क्योंकि लंबा वीडियो ज़रूर हो सकता है लेकिन पूरी जानकारी जो है वो इसमें मैं आपको दूंगा। ये पोल जो है, ये मुख्य कहानी क्या है कि ये पोल यहाँ पे लगे हुए थे, बिजली के हैं, और ये यहाँ पे लगा हुआ था पोल। ये देखिएगा, ये यहाँ पे रास्ता जो है वो रास्ते के बिल्कुल बीच में लगा हुआ था। लेकिन अब मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वो शिकायतें ले रहे थे कि मुख्यमंत्री के आने से पहले अपनी शिकायतें दे दीजिएगा। तो शिकायत देने के तुरंत बाद यहाँ से पोल उखड़ करके इधर आ गया है। देखिएगा, ये बिल्कुल रास्ते के सिरे पे है, बिल्कुल किनारे पे है। लाइनें, तार तूर वगैरह जो है वो बिल्कुल ओके कर दी गई है, चकाचक कर दी गई हैं। अगर मुख्यमंत्री यहाँ पे ना आने होते तो ये पोल जो है वो यहाँ से मजाल है किसी की कि यहाँ से उखड़ के करके यहाँ पे आ जाए, नहीं उखड़ने वाले थे, क्योंकि पिछले 6 महीने से ज़्यादा का समय तो मुझे हो गया। अब ऐसे में एक BDPO साहब से भी मैंने पीछे बातचीत की थी। BDPO साहब ने उस समय कहा था, 7 जून 2022 की वो बात है, 7 जून 2022 को BDPO साहब ने क्या कहा था, सुनिए ज़रा एक बार। मेरे से पहले जो वीडियो थे रवि कुमार जी,
विवेक कुमार जी ने पुलिस सहायता लेके ने और रास्ते को साफ करवा दिया था, लेकिन कुछ आदमियों ने समय मांग लिया था कि भाई हम इसको निर्धारित समय को 5-7 दिन बाद ही हम अपने को हटा लेंगे। तो उन्होंने जो ना शिकायतकर्ता हैं सब ने ये सोच कर भाई व्यक्तिगत नुकसान किसी का ना हो, शिकायत करने वाले भी मान गए थे, प्रशासन भी मान गया था। लेकिन ये मेरे को अब पता चला है कि उन्होंने खुद तो हटाया नहीं, जबकि निशानदेही के जो पाइप थे, जो पोल थे, वह भी इलाके ने डिस्टर्ब कर दिए। तो ये आए थे मेरे पास। इस सप्ताह तो हम व्यस्त हैं, तो देवथान मेला लगा हुआ है। अगले सप्ताह एक रिपोर्ट लेके न और इनका जो कानूनी तरीके से कार्य होगा ना उसका समाधान करवा देंगे। ये प्रशासन जो ना लोगों के लिए बैठाया हुआ है सरकार ने, इनकी सेवा के लिए है, को अनावश्यक को नाजायज़ कर रहा है तो उसको हटाएंगे। अगर किसी की जायज़ बात वहाँ भी है तो उसकी भी जायज़ बात मानी जाएगी। नेक्स्ट वीक जो ना मेरी टीम पटवारी, SCP और ग्राम सी मौके पर जाएंगे और मौके के हालात के अनुसार जो पहले पैमाइश जो कब्जा छुटवाया गया था उसकी रिपोर्ट बना के लाएंगे कि किस किस ज़मींदार ने क्या क्या जो ना रुकावट डाली हुई है, तो उनको उसके आधार पर आगे जो कार्रवाई की जाएगी। सर मामला कब तक ये जो है इस पूरे मामले को, पूरे केस को सुलझा दिया जाएगा? मेरी कोशिश रहेगी अगले सप्ताह इसका मामले को निपटा दें। 7 जून 2022 को BDPO साहब ने ये कहा था कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर जो है वो इस समस्या का समाधान करवा दूंगा, लेकिन अब तक समस्या जो कि त्यों बनी हुई थी। BDPO साहब कहाँ गया वो आपका वायदा, कहाँ गया वो आपका आश्वासन? या उस समय आप किसानों से पल्ला ही झाड़ना चाह रहे थे, या फिर वाकई में कोई प्रेशर आ गया है? कम से कम जवाब तो दे दीजिएगा। वीडियो मैंने आपको दिखाया, BDPO साहब ने कहा था, और आज 3 महीने से भी ज़्यादा का समय होने के बावजूद भी ये समस्या जो है वो ज्यों की त्यों है। अब मुख्यमंत्री महोदय आएंगे, उस समय BDPO साहब क्या जवाब देंगे? वो वीडियो जो है वो भी मेरे पास अभी तक सेव पड़ा हुआ है, जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है। वो वीडियो भी जो है वो अनुरोध करूँगा कि मुख्यमंत्री महोदय को एक बार दिखाया जाए कि BDPO साहब ने ये बात कही थी और इस डेट को कही थी, और आने वाले समय में क्या कुछ इसका समाधान होगा। क्योंकि बिजली डिपार्टमेंट ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमने तो जी हमारी कार्रवाई पूरी कर दी। अब BDPO साहब क्या जवाब देंगे मुख्यमंत्री साहब को? या फिर वो सस्पेंड होना चाहते हैं, या फिर मुख्यमंत्री के साथ ही कोई सेटिंग वेटिंग बिठाने की जुगत जो है वो लगा रहे हैं? अब ऐसे में आने वाली 18 तारीख को पता चलेगा, लेकिन उम्मीद पूरी यही लगाई जा रही है कि मुख्यमंत्री महोदय के सामने ये समस्या रखते ही समस्या का तुरंत जो है वो समाधान हो जाएगा। एक इसमें आपको और बता दूँ कि जिन किसानों के बोरवेल यहाँ पे थे, उन्होंने जो है वो नोटिस भिजवाए थे किसानों के पास कि, और डिपार्टमेंट के पास कि हमारे जो कुएं हैं उसमें हमारा खर्चा लगा हुआ है, तो वो हमें जो है वो मुआवजा मिलना चाहिए। अब ऐसे में वो कोर्ट में मैटर है, क्या कुछ रहता है क्या नहीं रहता है वो आने वाला वक्त बताएगा। हो सकता है कि BDPO साहब कोर्ट की दलील मुख्यमंत्री साहब के सामने रखेंगे और अपना पल्ला जो है वो झाड़ लेंगे और अपनी नौकरी जो है वो पक्की कर देंगे। जी एक ही जिम्मेदार गए है जी कोर्ट में, गया बड़ा। अच्छा, ये जिम्मेदार कोर्ट में नहीं है। 310 रास्ता नंबर 310 का कोर्ट में है। बाकी रास्ता नंबर 312 और 314 ये कायम है यहाँ। अच्छा, इसमें 6 आदमियों का कब्जा है। अच्छा, किसी की कुआ है, किसी की बोर है, किसी का। तो वो रास्ता जो कोर्ट में गया हुआ है वो आपका कितना का आगे है, कितना बीच में आता है? वो बिल्कुल लास्ट में है जी। अच्छा, वो बिल्कुल लास्ट, और एक ही किला है वो। अच्छा, एक रास्ता है, बिल्कुल सेंटर है जी, वहाँ से मरबा नंबर 104 में 5 नंबर किला है। अच्छा, ठीक है। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो 18 सितंबर पे नज़र रहेगी कि आखिर क्या मुख्यमंत्री जी इस रास्ते की समस्या का समाधान करवा पाते हैं, या फिर वो भी इन अधिकारियों की तरह इन किसानों को जुमला दे करके चले जाते हैं। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के और इस रास्ते को लेकर के और इस खंभों वाली कार्रवाई को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, किसानों की समस्या को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।